नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के एक नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे हमारे पास जो स्टूडेंट देख रहे हैं ये BCS ट्रेनिंग के लिए हमारे पास आए थे। आज उनका 11 तारीख में हमने शुरुआत की थी। आज की तारीख है 16, यानी कि करीबन 5 दिन पूरे हो चुके हैं और आज का टाइमिंग है 11:44, यानी कि सुबह में हमने 10 बजे लेक्चर की शुरुआत की थी और अभी 1.5 घंटा हो चुका है, इनको क्लास चल रहा था। तो आज का जो टॉपिक है यहाँ पे गाड़ी देखते ही आपको समझ में आएगा। ये बजाज के ऊपर हमारा टॉपिक चल रहा था। कल हमने सिटी 100 लिया था, लेकिन वापस रिवीजन हम क्या करवाते, एक टॉपिक 1-2 बार बताते ताकि दिक्कत ना हो, पूरी अच्छी तरीके से समझ आ गए। तो यहाँ पे ये पल्सर है, पल्सर का अगर हालत देखेंगे तो बहुत ही बेकार हो गई है। यहाँ पे अभी हमने शोल्डर वगैरह किया है, थोड़ा सा बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वायरिंग हर टाइम नया डालना बहुत ही कठिन होता है। ठीक है, लेकिन सीखते तभी वायरिंग ख़राब होती है। यहाँ पे देखिए शोल्डर वगैरह, ये सारा वायर, एक वायर चेक किया है करके, सारा वायर टूटा हुआ है। तो ये इस तरह हम ट्रेनिंग हमारे देते हैं। तो चेक सब जन कर रहे हैं ना, आ रहा है ना सबको समझ में। तो आज का टॉपिक चल रहा था इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर। ये इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर है क्या, ये क्यों बनाया, किस लिए बनाया। ये एयर सोनोडाइल वॉल्व होता है। ये वॉल्व यानी कि खोलना और बंद करना है। ये खोलेगा बंद करेगा तो इंजन में असल में क्या होता है, अगर ये समझ में आ गया तो भी ना फ़ायदा है ना। तो ये चीज़ क्या करवाती है, तो हमारा पहला मेन जेट हुआ, अभी स्लो रनिंग जेट हुआ। अभी टॉपिक क्या चल रहा है आपका, एयर सोनोडाइल वॉल्व। अभी यहाँ पे अगर हम देखते तो आपका कार्बोरेटर है। कार्बोरेटर में यहाँ पे स्लो रनिंग जेट है। मेन जेट का हमने देखा, मेन जेट पे हमारा कोई कंट्रोल है क्या, नहीं है। लेकिन यहाँ पे स्लो रनिंग में क्या दिया गया है, ये सोनोडाइल वॉल्व लगा है। तो यहाँ पे देखेंगे आपको 2 वॉल्व दिख रहा है, 1 और 2। ये वाला जो है आपका एयर सोनोडाइल जहाँ पे फिट होता है, उसका सीधा संबंध किस पे आता है, स्लो रनिंग जेट पे। अभी यहाँ पे देखो ये सोनोडाइल अभी वॉल्व बंद है, तो यहाँ से देखो थोड़ी हवा जा रहा है, तो थोड़ा ही पेट्रोल क्या होगा, ऊपर जाएगा। अभी ये जो वॉल्व लगा है, ये पार्ट यहाँ से भी हवा जा रहा है, और ये दर से देखिए, ये खुलने के बाद ये क्या करेगा, यहाँ से हवा अंदर देगा, तो पेट्रोल क्या होगा, जितना हवा का प्रेशर, सादा सिंपल है, जितना हवा का प्रेशर है, अगर हवा थोड़ा प्रेशर है तो भवंडर क्या होगा, थोड़ा बनेगा, तो थोड़ा ही चीज़ों को ऊपर लेके जाएगा। अभी हमें क्या चाहिए, पेट्रोल है, वो पेट्रोल को ज़्यादा मात्रा में ऊपर लेके जाना है, तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, भवंडर यानी कि हवा को ज़्यादा देना पड़ेगा। अगर यहाँ पे दोनों होल से अगर हवा चले जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, भवंडर बड़ा पड़ेगा, तो पेट्रोल भी क्या होगा, ऊपर ज़्यादा जाएगा। तो ये सुबह के टाइम पे क्या होता है, ये खुल जाता है। यह गाड़ी जब भी हम चालू करवाते हैं तो टिक 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 खुलता है। तो ये खुलने के बाद क्या हो रहा है, क्या समझ में आ रहा है हमें, कि ये खुलने के बाद यहाँ से क्या होगा, हवा किधर चला जाएगा ज़्यादा, तो स्लो रनिंग में जितना ज़्यादा हवा होगा, तो स्लो रनिंग से उतना पेट्रोल क्या होगा, ज़्यादा ऊपर चला जाएगा। तो इससे क्या होगा, सुबह के टाइम पे अगर हम ये खोलते तो ये गाड़ी चालू करने पेट्रोल ज़्यादा जाएगा, तो गाड़ी स्टार्टिंग ट्रबल मिलेगा, क्या धमाका क्या होगा, बड़ा होगा। जितना बारूद बड़ा होगा उतना क्या होगा, वो जल्दी ब्लास्ट होगा। तो उसके लिए क्या दिया गया है, ये वॉल्व दिया गया है। ये कब खुलता है, किस तरह खुलता है, तो ये सुबह के टाइम पे हम देखते टिक 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 होता है, तो ये खुल जाता है। अगर ये गाड़ी चालू करने का और इसका संबंध है क्या, गाड़ी ये बंद होगा तभी क्या होगा, गाड़ी चलती है आपकी, ये गाड़ी चल जाती है। तो ये जो चीज़ है, अभी हमें क्या चाहिए, पिकअप चाहिए। पहला हमारे इंजेक्टर था, इंजेक्टर में जेट के जो आपका इंजेक्टर है वो पेट्रोल क्या करता था, ज़्यादा देने का काम करता था, कम देने का। जितना ज़्यादा पेट्रोल उतना क्या मिलता था, हमें पिकअप मिलता था, उतनी गाड़ी क्या होती थी, भागती थी। अभी यहाँ पे हमें गाड़ी भगाना है, तो ये इसमें भी क्या दिया गया है, कार्बोरेटर। इसमें भी क्या दिया है, टीपी सेंसर। टीपी सेंसर क्या करेगा, कम जगह में उसको बांध लेगा और वहाँ पे धमाका कर देगा, वो मालूम है। लेकिन हमें क्या चाहिए, कब तक हम टीपी सेंसर पे काम करेंगे। टीपी सेंसर अगर उसी पिकअप कॉइल के हिसाब से हमें चलना पड़ता है।
टीपी सेंसर क्या करवाता है, पिकअप कॉइल को चुप बैठ, मुझे क्या चाहिए, उसको क्या देना है, पिकअप। तो ये क्या करेगा, थोड़ा ऊपर ब्लास्ट करवाएगा, कम जगह में करवाएगा। तो वहाँ पे इम्पैक्ट पे पिस्टन पे आके पिस्टन घूम लेता है, वहाँ पे स्पीड मिलता है। लेकिन ऐसे ही हम कम जगह में ब्लास्ट करेंगे तो उसका इम्पैक्ट किस पे आएगा, पिस्टन पे आएगा, क्रैंक पे आएगा, तो इंजन काम निकलेगा। तो वैसा भी नहीं, जब तक हमें पेट्रोल, फिर पेट्रोल को भी ज़्यादा देना है ना, तो पेट्रोल को ज़्यादा देने के लिए अभी इसमें कोई सिस्टम नहीं है। लेकिन BS6 से तो सिस्टम क्या किया है, ये खुल गया तो यहाँ से क्या होगा, हवा ज़्यादा जाएगा, पेट्रोल ज़्यादा जाएगा, वहाँ पे क्या मिलेगा आपको, पिकअप। वहाँ पे क्या मिलेगा, पिकअप मिल रहा है। अगर मैं ऐसे कर बताऊँ तो गाड़ी तुरंत भागती है, यानी कि वहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, परफॉर्मेंस। तो ये चीज़ किसके लिए बनाया है, परफॉर्मेंस के लिए। टीपी सेंसर किसके लिए बनाया है, परफॉर्मेंस। उसका काम क्या है, एक तो कम जगह में ब्लास्ट करना है या बड़ी जगह में ब्लास्ट करना, या पेट्रोल को ज़्यादा देने का क्या करवाना है, बताना है। अगर वो खराब हो गया तो क्या होगा, एक्सीलेटर करते तो BS6 देखो ऐसे करने पे गाड़ी ऐसी होती है ना, और फिर बाद में एक जैसा भागता है। वो किसका काम है, टीपी सेंसर का। अगर वो चीज़ टीपी सेंसर नहीं होगा, ऐसे करने पे गाड़ी ऐसी थोड़ी उड़ती है। कार्बोरेटर देखो ऐसा करने पे कार्बोरेटर ऐसे ही लेके जाता है। लेकिन BS6 क्या होता है, हम नया जब BS6 आया था तो संभल पा रहे थे, कंट्रोल हो रहा था, जजमेंट आ रहा था, नहीं आ रहा था, क्योंकि हमें उतना आदत नहीं थी, उतना समझ नहीं थी, या ऐसे करवाने पे क्या, तो ये क्या समझ। तो ये केस ले दिया है। ये जब भी इसमें 2 वायर आता है, क्या आता है, 2 वायर। इसमें क्या आएगा, एक में 12 वोल्ट आएगा, एक में ग्राउंड आएगा। इसका जो 12 वोल्ट आता है वो सीधा किधर से आता है, RR वाले वायर से, व्हाइट वाले वायर से आ रहा है ना, यानी कि वो वायर कहाँ पे लगा हुआ है, बैटरी पे। यानी कि बैटरी, जैसे हम कभी भी इसमें करंट देखो, करंट मिलेगा आपको, क्यों, क्योंकि ये बैटरी की वायर है, RR की वायर है। ये वायर किधर चली जा रहा है आपका, इग्निशन में क्या लेके जा रहा है, 12 वोल्ट। चाबी चालू करने के बाद ब्राउन के ऊपर ब्लैक वायर में जा रहा है ना। तो इसका आपका कल हो गया पूरा, कौन सा वायर क्या कलर का है, किधर किधर जा रहा है। ऑटो चौक में क्या होता है, चौक भी है ना इसमें EUT सेंसर है। ये गाड़ी में ज़्यादातर EUT सेंसर में दिक्कत होती है। इस तरह हम क्लास लेते, अभी बहुत कुछ बताना है, अभी पहले बता के हो चुका था, लेकिन आपको भी थोड़ा सा आइडिया आ जाए हमारे इंस्टीट्यूट में हम क्या देते, क्या सिखाते, किस तरह सिखाते। तो आज हमारे जो इंस्टीट्यूट है, ये इंस्टीट्यूट का टूर भी करवाता हूँ आपको। तो आप हमारे पास आते हो तो आपको सीखने के लिए हमारे पास क्या क्या मिलेगा, कौन से लेवल में मिलेगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास हीरो की डीलक्स गाड़ी है। ये भी आने के बाद डीलक्स में एक कार्बोरेटर में ECM लगा होता है थ्रोटल बॉडी में, तो उसको कैसे चेक करना है, किस तरह चेक करना है, ये इसके लिए हमने डीलक्स परचेस किया है। अगर इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे सुपर स्प्लेंडर है। इस सुपर स्प्लेंडर में भी क्या क्या चेंजेस किया है, क्योंकि हीरो के बहुत कई सारे टाइप के मॉडल है, तो वो भी हम यहाँ पे दिखा देंगे आपको आने के बाद। यहाँ पे एक्सट्रीम में क्या क्या बदलाव किया है, इसमें कार्बोरेटर में स्लाइड दिया है, यानी कि बहुत कुछ अलग है। इसमें ये चीज़ हुई है, यानी कि ये चीज़ हुई है, इसमें BCU है, इसमें ECM है, बहुत सारे पार्ट होते हैं। इसमें क्या ना है, क्या लो के कौन सी वायर है, किस तरह वायर है, डिस्क ब्रेक का किस तरह काम करवाता है, तो ये भी सिखाया जाता है। अगर दोस्तों हम होंडा की बात करते हैं तो होंडा में हमारे पास शाइन यहाँ पे लगा हुआ है, शाइन यहाँ पे लगा हुआ है, और एक शाइन आपको दिखेगा, 3 शाइन ला के खड़ा किया है। तो कोई शाइन में 2 रिले, कोई शाइन में 1 ही रिले, और कोई शाइन में थोड़ा सा अलग टेक्नोलॉजी। तो नया टेक्नोलॉजी आती है तो वो गाड़ी लाते, परचेस करते, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हम देखते हैं कि सारे जगहों पे ये गाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा बिका हुआ है। अगर होंडा की बात करेंगे तो एक्टिवा यहाँ पे एक खुला हुआ दिख रहा है, वहाँ पे एक खुला हुआ दिख रहा है, तो एक एक वायर हम यहाँ पे सिखाते हैं। यहाँ पे देखिए ये पूरा का पूरा गाड़ी खुल चुका है। अगर बजाज की बात करेंगे तो कल बजाज का हमारा क्लास हुआ था, ये गाड़ी अभी कार्बोरेटर खोला है हमने, ये गाड़ी पूरा पैक करवाया, इसका एक एक वायर हमने यहाँ पे समझा है। अगर सुजुकी की बात करेंगे तो यहाँ पे सुजुकी जैसे आपके पास आती है, गाड़ी आती है, तो यहाँ पे बर्गमैन हमारे पास है, एक्सेस हमारे पास है, बहुत सारा गाड़ी है। तो यहाँ पे TVS में बात करेंगे तो आपको स्टार जो सबसे ज़्यादा ग्रामीण भागों में चलती है, तो एक स्टार भी यहाँ पे ला के रखा है।
अगर हीरो की बात करेंगे तो हमारे पास सुपर स्प्लेंडर है, ग्लैमर है, स्प्लेंडर में 3 मॉडल है। तो यहाँ पे ग्लैमर भी हमारे पास, यानी कि गाड़ी की कोई कमी नहीं है। आपको यहाँ पे आने के बाद कितना आप में दम है उतना आप काम करो, समझो, सीखो। यहाँ पे अगर राइडर ये भी ज़्यादा ही टीवीएस में गाड़ी चला है तो ये भी हमने परचेस किया है। यहाँ पे राइडर है, यहाँ पे सुपर स्प्लेंडर है, यहाँ पे स्प्लेंडर है। यहाँ पे देखिए स्प्लेंडर में यहाँ पे एक गाड़ी खड़ा किया है, स्प्लेंडर यहाँ पे गाड़ी एक खड़ा हुआ है। तो इसमें देखिए ये हैशटैग वाला मॉडल जिसमें डिजिटल मीटर आता है, ब्लूटूथ आता है, वो भी गाड़ी यहाँ पे ला के रखा है। होंडा की बात करेंगे तो आपको बोला था हमारे पास शाइन है, तो यहाँ पे देखिए ये शाइन में एक ही रिले दिया है, जो 5 पिन वाला रिले, इसमें एक ही सिंगल रिले, उसमें 2 रिले थे। तो ऐसे टेक्नोलॉजी के लिए हम गाड़ी लाते। यहाँ पे अगर टीवीएस में बात करेंगे तो जुपिटर है, ये भी सबसे ज़्यादा गाड़ी चला हुआ है, तो जुपिटर लाया है। ये ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम आता है एक्सेल का, तो एक्सेल भी यहाँ पे ला के रख दिया है। एक्सेल में क्या काम होता है, किस तरह होता है, यहाँ पे ऊपर के ऊपर हम नहीं सिखाते। थोड़ा सा अगर हमारा कैमरामैन अगर नज़दीक लाया तो अच्छा होगा, लोगों को समझ में भी आना चाहिए यहाँ पे क्या सिखाया जाता है। दोस्तों BS6 में आने के बाद यहाँ पे देखिए पूरा बच्चों लोग ने यहाँ पे देखिए इसमें हमने बहुत सारे छोटे छोटे प्रॉप ला के रख दिया है। वायरिंग का सही तरीके से ख़राब नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे कट किया गया है, यहाँ पे कट किया गया है, यानी कि ये देखिए यहाँ पे पूरा वायरिंग काटा है। अगर एक वायर है, एक कलर है, ये रेड के ऊपर जो ब्राउन कलर क्या होता है, ब्लू कलर क्या होता है, ब्लैक कलर क्या होता है, रेड के ऊपर ये ऑरेंज वायर क्या होती है, वो समझ में नहीं आया तो क्या फ़ायदा, ये नहीं है। तो ये हमारे पास 4V है अपाची का, ये भी गाड़ी सिखाते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास KTM है, KTM में हमारे पास ड्यूक 200 है, RC 125 है, ये भी है, RC 300 भी है, यानी कि 390 भी RX, यानी कि लगभग बहुत ही सारे मॉडल है। इसमें अगर होंडा में बात करेंगे CB 200 है, अगर सुजुकी में बात करेंगे तो जिक्सर है, यानी कि सब टाइप के मॉडल है। दोस्तों हम CNG की भी क्लास लेते हैं, यानी कि पेट्रोल के साथ आपको यहाँ पे CNG भी सीखने को मिलेगा। CNG में भी हमने बहुत ही अच्छे तरीके से एक वायर बताते हैं, एक चीज़ों को बताते हैं, कौन सा वायर क्या लेके जाता है, क्या लेके आता है, एक वायर यहाँ पे सिखाया जाता है, ना कि ऊपर के ऊपर सेंसर एक्चुएटर ये चीज़ नहीं सिखाई जाती। हर चीज़ का मकसद क्या है बनाने का, वो सिखाया जाता है। और दोस्तों अभी हमने EV में भी कदम रखवाया है, तो EV में भी हमारे पास वीडा है, यानी कि हीरो का सबसे मस्त गाड़ी है, वो भी हमने परचेस किया है, उसका भी हम वायरिंग सिखाते हैं। फिर एक है सॉफ्टवेयर वाला, एक विदाउट सॉफ्टवेयर वाला EV में, तो दोनों मॉडल हमारे पास है। तो यहाँ पे आपको बम्पर ऑफर है, यहाँ पे आपको पेट्रोल का सीखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको CNG का भी सीखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपको EV का भी सीखने को मिलेगा, यानी कि लगभग सभी टाइप के हमारे पास मॉडल हमने ला के रख दिया है। अगर आपको भी 4 महीनों का कोर्स करवाना है या BS6 का प्रॉपर नॉलेज लेना है, BS6 का जो ट्रेनिंग होता है वो हमारा 8 दिनों का होता है। वो 8 दिनों में हम आपको एक जीरो से लेके हीरो तक पूरा जीरो से सिखाते, क्योंकि आपको कितना काम आता है कितना नहीं आता है उसका कुछ हमें लेना देना नहीं, लेकिन आपको समझना है तो जीरो से ही हम समझाते। तो 8 दिनों में आपको लगभग, आज हमारा 5वां दिन ही है BS6 का, तो 5 दिनों में हमने पहला बजाज पूरा कंप्लीट किया, होंडा कंप्लीट किया और हीरो कंप्लीट करवाए। सबसे पहले हम हीरो लेते, फिर होंडा लेते, फिर बजाज लेते। तो बजाज आज दोपहर तक ये कार्बोरेटर ही रहा था, क्योंकि पल्सर का पूरा वायरिंग हो चुका था, तो कार्बोरेटर के बारे में हम वापस रिपीटेशन कर रहे थे, तो कार्बोरेटर सब भी हम सिखा रहे। तो इसके बाद हम TVS में चले जाएंगे, फिर यामा में चले जाएंगे, फिर EV पे चले जाएंगे, CNG पे चले जाएंगे। ऐसे करते करते हम 8 दिनों में पूरा का पूरा आपको यहाँ पे नॉलेज दिया जाता है। अगर आपको भी 8 दिनों का BS6 का ट्रेनिंग करवाना है तो आपको दिए गए नंबर पे कॉल करिए, मैसेज करिए। दोस्तों हमारा जो इंस्टीट्यूट है ये पूना महाराष्ट्र में सातव नगर करके हमारा एरिया है, वहाँ पे आपको आना है। आपको जैसे हमारे साथ संपर्क करवाते हैं तो आपको लोकेशन मिल जाता है, पूरा का पूरा डिटेल मिल जाएगा। तो दिए गए नंबर पे कॉल करिए, मैसेज करिए। धन्यवाद।